तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बताई है कि ये बैंक के ऊपर है कि किससे उसको वसूल पहले करना है, गारंटर से करना है या बोरोवर से करना है। एक गारंटर को क्या क्या चीज के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या लॉज लागू हो सकते हैं। हाँ। तो बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए गारंटर। बोरोवर के पास पैसे हैं फिर भी वो नहीं भर रहा है, कि कोई लोग जानबूझ के भरते नहीं है ताकि वो बोरोवर का जो पैसा है बैंक जाके गारंटर से वसूल करे। तो गारंटी देते वक्त आप ये सोच के दो कि ये पैसा मेरा नहीं है, मतलब मैं इतना पैसा मेरा नुकसान होने वाला है, तो बैंक का पूरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। बैंक क्या करती है पता है, बोरोवर से पैसे मांगती ही नहीं है, सीधा गारंटर के पास। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि गारंटर होता क्या है एक्चुअली। गारंटर का सवाल कहां पे आता है, यस, कोई भी बोरोवर जो लोन ले रहा है उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम लगती है बैंक को, ओके, कि ये बंदा शायद पे नहीं कर पाए या आगे जाके पे नहीं किया तो उन्होंने दिया हुआ लोन रिस्क में चला जाएगा। इसकी वजह से बैंक क्या कहती है कि आप एक गारंटर दे दो। अब गारंटर कौन है? गारंटर कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसका खुद का फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है और जो जिस बंदे ने लोन लिया है, कर्जदार जो है बैंक का, अगर उसने पैसे नहीं भरे तो गारंटर भर सकेगा, तो ऐसे व्यक्ति को गारंटर कहा जाता है। लेकिन गारंटी जो है केवल एक व्यक्ति ही नहीं, कंपनी भी दे सकती है, ओके, एक पार्टनरशिप फर्म भी दे सकती है, एक एलएलपी भी दे सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो बोलते हैं वो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आते हैं, ठीक है, वो भी दे सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी भी दे सकती है। जब कंपनी गारंटी देती है तो अगर मेन बोरोवर जिसने लोन लिया है वो अगर पैसे नहीं भरता है तो उस पैसे का रिकवरी बैंक गारंटर के द्वारा कर सकती है। तो गारंटर वही होता है जो ये कहता है बैंक को कि अगर इस बंदे ने लोन नहीं दिया तो ये लोन के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं भर दूंगा, तो बैंक उससे रिकवर लोन कर सकती है। तो वो गारंटर है। सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट ऑफ गारंटी के बारे में कहा गया है। ओके, तो वो उसी मुताबिक चलता है, उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, समझो कि लोन ले लिया और गारंटर ने गारंटी साइन भी कर दी, लेकिन जब साइन करते वक्त एक गारंटर को क्या क्या चीज के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या लॉज लागू हो सकते हैं। हाँ। तो बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए गारंटर। गारंटर को ये नॉलेज में रहना चाहिए कि एक बार उसने गारंटी दे दिया, जब तक वो गारंटी का पीरियड उसके अंदर मेंशन्ड है तब तक वो लायबल है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर बोरोवर ने पैसे नहीं भरे बैंक उससे पैसा पूरा वसूल कर सकती है। तो ये उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो ऐसा कहूंगा कि गारंटर की तैयारी, मेंटल तैयारी इतनी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब गारंटी देते हैं ना, उनको पता ही नहीं रहता है कि गारंटी देने का मतलब क्या है। तो गारंटी देने का मतलब ये है कि अगर बोरोवर ने पैसे नहीं भरे, बैंक गारंटर से वो पैसे वसूल करेगी और जितना पैसा बोरोवर ने लिया है उतना सारा पैसा गारंटर से लेगी और जरूरत पड़े तो बैंक जो है गारंटर की प्रॉपर्टी भी जब्त करके बेच के ले सकती है। इतना मतलब एक्शन बैंक गारंटर के ऊपर ले सकती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति या कंपनी गारंटी देती है किसी को भी, तो यही सोच के देना है कि उनके कैपेसिटी में हमेशा है गारंटर बन के बोरोवर के कर्ज को चुकाने का, तो ही दे। अगर उनको डाउट है कि बोरोवर भर नहीं पाएगा तो नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसकी पूरी जो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी लोन की, वो गारंटर के ऊपर आ सकती है। तो ये बात हमेशा गारंटर ने दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा, कोई नुकसान भी है क्या गारंटर बनने का? गारंटर बनने का नुकसान यही है कि अगर किसी वजह से बोरोवर ने पैसे नहीं भरे तो वो पूरा पैसा वसूल होगा गारंटर से। और एक चीज बता देता हूं, बोरोवर ने पैसे नहीं भरे, ठीक है, और बोरोवर से पैसे वसूल नहीं कर पा रही है बैंक, तो बैंक जाती है गारंटर के पास। और गारंटर अगर शुरू में आनाकानी करता है नहीं देने के लिए वगैरह, तो जैसे बोरोवर का नाम बैंक सिबिल में ब्लैक लिस्ट करती है, मालूम है ना, एक सिबिल करके एजेंसी है, उसके अंदर डाल देते कि ये डिफॉल्टर है, लोन नहीं भर रहा है। सेम चीज गारंटर की तरफ हो सकता है। अच्छा, तो उसके एक बार डिफॉल्ट में चला गया सिबिल में, उसको भी फिर बाद में लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क, ये चीज गारंटर को हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए। बैंक उससे वसूल कर सकती है। और ऐसा भी हुआ, देखा गया है, मतलब एग्जाम्पल्स में, कि बोरोवर के पास पैसे हैं फिर भी वो नहीं भर रहा है। ये ऐसे भी हुए हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कोई लोग जानबूझ के भरते नहीं है ताकि वो बोरोवर का जो पैसा है बैंक जाके गारंटर से वसूल करें। अच्छा, ओके, ऐसा भी हुआ है। और कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि इन गुड फेथ, एक ऐसा केस मैं आपको बताना चाहता हूं।
बड़े भाई ने लोन लेके दिया छोटे भाई को। सुन के लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बड़े भाई ने छोटे भाई को लोन लेके दिया और छोटे भाई ने बोला ये लोन पूरा मैं भरूंगा, ठीक है। शादी करना था उसको, तो उसने, बड़े भाई ने लोन लेके छोटे भाई को लिया, घर लेके दिया और छोटे भाई ने कहा मैं भरूंगा। लेकिन फिर छोटे भाई ने 2-3 इंस्टॉलमेंट के बाद घर पैसा भरना बंद कर दिया। बाद में बैंक ने रिकवरी शुरू किया बोरोवर के खिलाफ। इधर गारंटी वाला बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं कि किसी के भरोसे पे, जैसे गारंटर के ऊपर, गारंटर क्या करता है, बोरोवर के ऊपर भरोसा करके गारंटी दे देता है। इधर वो बड़े भाई ने छोटे भाई को पूरा पैसा दिया, तो उसके बाद उसने भरा नहीं छोटे भाई ने, तो बैंक ने आके वो बड़े भाई का घर ताबे में ले लिया, बड़े भाई को घर से निकाल दिया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेच दी और बेच के वो जो पैसा बैंक ने रिकवर किया। तब तक फिर बड़ा भाई और उसकी फैमिली वहां से निकल गई, रेंट पे चली गई। बाद में पता है क्या चला कि जो प्रॉपर्टी बिकी है ना, वो छोटे भाई ने खरीदी है और छोटे भाई अब मालिक बन गया उसका। ये भी होता है। तो गारंटी देते वक्त आप ये सोच के दो कि ये पैसा मेरा नहीं है, मतलब मैं इतना पैसा, मेरा नुकसान होने वाला है, इसकी तैयारी रख के करो, क्योंकि आगे जाके कौन कैसे बदल जाएगा, कौन क्या कहेगा, हमको पता नहीं है सिचुएशन। जैसे अभी मैं आपको एक और एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। 2020 तक, 2020 भी छोड़ दीजिए, मैं आपको एक और थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। 2016 में नोटबंदी हुआ। नोटबंदी की वजह से मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सडनली जो पैसे लोगों ने बिजनेस के लिए या दूसरा कोई भी पर्पज से रखे थे, वो हो गए इनवैलिड। करेक्ट। और वो पैसे अगर बैंक में डालते हैं तो उनका पूरा पैसा, जो भी उन्होंने जिस भी पर्पस के लिए रखा है, वो बैंक के अकाउंट में आ जाता है। फिर इनकम टैक्स वगैरह वगैरह ये सब होता है। तो ये जो 2016 का नोटबंदी हुआ, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के का बिजनेस तो नुकसान हुआ ही, साथ में उनका लोन वो नहीं भर पा रहे थे, तो गारंटर का घर चला गया, गारंटर की प्रॉपर्टी चली गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए नोटबंदी के दौरान। ठीक है, ये हो गया एक इंसिडेंस। नोटबंदी हुआ 2016 में। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन हो गया, कोविड लॉकडाउन। कोविड लॉकडाउन में जितना नुकसान गारंटर को हुआ है और किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे, मैं बताता हूं उसका क्या कारण है। लॉकडाउन से पहले बहुत सारे लोगों ने लोन लिया था। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, ये लोग जब लोन देते हैं ना, 100% गारंटी लेते हैं। अच्छा। बिना गारंटी के कोऑपरेटिव बैंक वाले लोन देते ही नहीं है। और आप जब गारंटी देते हो, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग जो बोरोवर जेन्युइन भी थे, या तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, या तो हस्बैंड काम कर रहा है, तो नौकरी छूट गई। या तो 6 महीने से लेके 1.5 से 2 साल बंद ही था सारा सेगमेंट। कुछ 2-3 गिने चुने सेगमेंट को छोड़ देंगे, बाकी सारा बंद था। सैलरी नहीं आ रही है, लोन कहां से भरेंगे? तो लोन नहीं भरे तो बैंकों ने रिकवरी शुरू किया, तो बोरोवर ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आ गया किसके ऊपर जिम्मेदारी? बोरोवर, गारंटर के ऊपर। तो लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गारंटर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हाथ से निकल गए और कई गारंटर लोग तो पूरे बर्बाद हुए न चाहते हुए भी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि आप ही लोन ले रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही बोला आपने। इसके अंदर सेक्शन 127 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि गारंटर जो है उतना ही जिम्मेदार है जितना बोरोवर जिम्मेदार है लोन लेके चुकाने के लिए। बोरोवर और गारंटर दोनों को एक समान देखा जाता है। बैंक की नजरों में दोनों एक ही है। अगर बोरोवर ने पैसे नहीं भरे तो गारंटर को पैसे भरने ही है। करेक्ट। और एक बात बता देता हूं आपको, बैंक के ऊपर ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि पहले बोरोवर से ही वसूली करे। बोरोवर, हाँ, मैं आपको और एक चीज अंदर वाली बताता हूँ। अब समझो बोरोवर ने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया उसने लिया है, 1.25 करोड़ का प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई एरिया में रेट कम हो जाते हैं प्रॉपर्टी के, या कोई बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है। 4-5 साल के बाद बिल्डिंग का वैल्यूएशन कम हो गया तो फ्लैट का वैल्यूएशन कम हो गया और वो बंदा पैसे नहीं भर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो गारंटर है वो पॉश एरिया में रह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये जब बोरोवर पैसे नहीं भरता है तो उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी कम है, तो बैंक का पूरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। बैंक क्या करती है पता है? बोरोवर से पैसे मांगती ही नहीं है, सीधा गारंटर के पास। अच्छा, ये भी हुआ है, कई सारे केसेस में ये हुआ है। और इसके खिलाफ गारंटर लोग जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्लियर बताया कि बैंक के ऊपर कोई भी ऐसा बंधन नहीं हम लोग डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण करके एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर मुद्दा यही था
कि अरे पहले तो उन्होंने बोरोवर से लेना चाहिए, अगर वो नहीं भर रहा है तो गारंटर के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बताई है कि ये बैंक के ऊपर है कि किससे उसको वसूल पहले करना है, गारंटर से करना है या बोरोवर से करना है। क्योंकि ये जो पैसा है पब्लिक का पैसा है जो लोन में बोरोवर को दिया गया है। जल्दी जहां से रिकवर होगा बैंक वहां से रिकवर कर सकती है। तो मैंने अभी आपको वही बताया, बोरोवर का घर थोड़ा लो मतलब वैल्यूएशन एरिया में है और गारंटर का घर पॉश एरिया में है, तो बैंक जाके पॉश एरिया वाला गारंटर का घर के ऊपर रिकवरी चालू कर देगी। बहुत ही डेंजरस ये चीज है। हाँ, कंसर्न है। आज तक लोगों को पता नहीं था। अगर बोरोवर ने पैसे नहीं भरे या बोरोवर का लोन ज्यादा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ले लिया बोरोवर का बैंक ने, अब और भी लोन लेना बन रहा है, बोरोवर के पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो बैंक क्या करती है, गारंटर की प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट वगैरह करना ये सब शुरू करती है। और कोऑपरेटिव बैंक्स 99% ऑफ द टाइम गारंटर का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है। आप ना बैंक से पैसा निकाल सकते हो ना डाल सकते। अभी रिसेंटली हमारे पास ही एक केस ऐसा आया हुआ है जिसके अंदर बैंक ने बोरोवर की एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले ली है, उसका वैल्यूएशन बहुत कम था तो उनका लोन रिकवरी नहीं हो रहा था। उन्होंने बगैर बताए डायरेक्ट बोरोवर के गारंटर के और गारंटर के वाइफ के जॉइंट अकाउंट, एफडी, उसके बाद शेयर ट्रेडिंग अकाउंट सारा फ्रीज कर दिया है। वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन, बहुत ड्रास्टिक है। तो इतना इम्प्लीकेशन है गारंटर के ऊपर, मतलब गारंटर के लिए कोई छुटकारा नहीं है। जितना लायबिलिटी बोरोवर की है ना, उससे ज्यादा डेंजर गारंटर के लिए। और एक बात बताता हूं गारंटर के ऊपर से, एक और कानून है इंडिया में, वो मतलब बड़े लोन का है, आईबीसी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। कि कोई बोलता है ना कि मैं तो पूरा दिवालिया हो गया, अगर बोरोवर ये बोलता है कि मैं दिवालिया हो गया तो भी गारंटर को कोई छुटकारा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा और एक बात बताता हूं, अगर बोरोवर के खिलाफ बैंक ने ऑलरेडी रिकवरी शुरू कर दिया है, साथ साथ में बैंक गारंटर के ऊपर भी रिकवरी कर सकते। तो ये डेंजर है गारंटर का। तो जितने भी गारंटर जो गारंटी दे रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है, आपके ऊपर ये सारा एक्शन हो सकता है। तो ये सारा चीज दिमाग में रख के ही गारंटी देना चाहिए। एक प्रोटेक्शन इसके अंदर 2-3 मैं बताना चाहूंगा जो गारंटर के फेवर में हो सकता है। अगर बैंक गारंटर से कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा के लेती है गारंटी में, और वो प्रॉपर्टी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं, बाप दादा की प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, वो जिसके अंदर मेरे भाई बहन बाकी सबका हक होता है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक गारंटी को एनफोर्स नहीं कर सकती है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल नहीं है, कई सारे लोगों की है। तो वो एक उनको सेफगार्ड मिल सकता है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। दूसरा चीज, गारंटी में क्या होता है, कई बार 1 साल के लिए गारंटी होती है, लोन 1 साल के लिए, जैसे सीसी होता है ना, कैश क्रेडिट लोन, वो कैश क्रेडिट और ओडी 1 ही साल के लिए होता है, 1 साल के बाद वो रिन्यू करना पड़ता है। तो अगर गारंटी 1 साल के लिए दिया है तो रिन्यूअल के टाइम में गारंटर का कंसेंट लेना जरूरी है। लेकिन इसकी वजह से गारंटर का लायबिलिटी खत्म नहीं होता है। गारंटर का लायबिलिटी तब खत्म होगा अगर बैंक और बोरोवर, मेन बोरोवर, लोन का पूरा टर्म चेंज करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं बगैर गारंटर को बताए, तो फिर उसका लायबिलिटी खत्म हो जाता है। सेक्शन 133 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है। मतलब गारंटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कंपलसरी, क्योंकि आपने गारंटर का गारंटी लिया है ना, उसको बगैर बताया आप लोग सब कुछ चेंज कर रहे हो, उसको तो पता ही नहीं है, फ्रॉड का केस हो जाता है। एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, गारंटर से पैसे कौन कौन वसूल कर सकता है, मतलब कहां कहां पे, ये कोर्ट मैंने बताया नहीं। आप देखिए, नॉर्मली बैंक के जो भी लोन है इसके डिस्प्यूट जाते हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डीआरटी बोलते हैं, ठीक है, यहां से भी हो सकता है। लेकिन डीआरटी में जाने के 2 तरीके हैं। एक, खुद बोरोवर जा सकता है कि अरे बैंक ने मेरे खिलाफ गलत प्रोसीडिंग चालू किया है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी क्या है कि बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए, मॉर्गेज। तो सरफेसी एक्ट के अंदर डीआरटी में बोरोवर जा सकता है, और बैंक भी जा सकती है डीआरटी में अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन, मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो लोग जा सकते हैं आरडीडीबी एक्ट में। लेकिन ये दोनों एक्ट में बैंक जो है गारंटर के खिलाफ अलग से एक्शन ले सकती है। उधर भी गारंटर को कोई छुटकारा नहीं है। मतलब गारंटर तो पूरी तरह फंस गया है, पूरी तरह से। आईबीसी में भी कहीं भी वो जाएगा तो उसके खिलाफ सेपरेट एक्शन बैंक ले सकती है, जो बोरोवर के पैसे दिए और बोरोवर पैसे नहीं भर रहा है। तो ये गारंटर ने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए।
सो थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। आज हमने बहुत ही डिटेल में गारंटर के बारे में जाना Yes. और एक गारंटर को क्या क्या चीजें पहले दिमाग में सोचनी चाहिए और जाननी चाहिए पहले साइन करने से पहले। यस, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि जो लोन ले रहा है और लोन का जो गारंटर बन रहा है उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम।